नहीं दिले पैसा कौड़ी कुछ नहीं देना छे, खाली पुर्जा देखल देन जे धो धो पियाल के अगरबत्ती जराल देन जे पुर्जा के। उनका दुख बांटने के लिए मैं तैयार हूँ। जब तक जान रहेगा शरीर में तब तक हम बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं मसाढ़ू गांव में। ये पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए भीड़ नहीं है। ये जो लोग हैं इनके हाथों में किसी पार्टी का झंडा नहीं है, बल्कि ये जो लोग हैं अपनी मांग के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। हम सीधे इन लोगों से संवाद करेंगे और इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। चाची कब से बैठी हुई हैं आप यहाँ पे? कोई अभी नहीं अलो छे, कोई नहीं कि एकटा शीश बेटा छे बैठलो आरो कोई नहीं अलो छे। 3 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। बीते वर्ष जो है तमाम लोगों का जो घर है बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गया था, तो क्या प्रशासन की तरफ से गांव वालों को जो 1,20,000 रुपये देने की बात कही गई थी वो दी गई? दिया कही दिया ना छे, कोई ना चिन देन, खाली एकटा पुर्जा दे देन छे आरो नहीं देले पैसा कौड़ी कुछ नहीं देना छे, खाली पुर्जा देखल देन जे धो धो पियाल के अगरबत्ती जराल देन जे पुर्जा के। घर जब कटी गेलो छे, घर और कोई व्यवस्था नहीं छे, पन्नी टंगी के रही रहलो छिए कि खाय छिए नहीं पिए छे, धर डगरोप जाके रहे छे। देखै छे कोई घर एकरो कटी गेल छे? कोई देखने वाला नहीं गरीब और में हुआ लेते अखनी केना रहे छे नहीं रहे छे कोई दे पता देते खाइल कोई नहीं दै छे, अपनो खो चा नहीं खो मर चा कुछ हो। आपका भी जो घर है क्या बीते वर्ष जो है बाढ़ की चपेट में आ गया था? हमरो घर कटी गेल छे बेटा, समुच्चे घर कटी गेल छे, आ एको गो कुछ नहीं नया नहीं पैसा देना जो। कहलको कि देबै नहीं देना जो, कहलको 1,20,000 देबो, एको नया नहीं। 1,20,000 देने की बात कही गई थी लेकिन मिला नहीं। एको नया नहीं देना जो बेटा, एको नहीं। समुच्चा कटी गेल छे हमरो, एको सारा घर कट गया आपका? हाँ, सारा कट गया। खेती मंडल में नहीं देवे, सारा कट गया। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि कोई कागज़ दे दिया गया, कोई पर्चा दे दिया गया, लेकिन जब पैसा देने की बारी आई तो प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो गायब हो गए, योजनाएं बदल गई। कुछ नहीं दे रहा है, देते तो हम झूठे बोलते हैं बेटा। तो अकेले हमरो नहीं देना बेटा। अच्छा चाचा, कब से बैठे हुए हैं आप यहाँ पे? हम तो 3 दिन से शुरुआत हुई है तो उसी समय से बैठे हुए हैं, और यही लग रहा है कि भगवान हम लोग को जो है न आशीष नाम का पोते को यहाँ मसाढ़ू में आकर के सत्याग्रह पर बैठा दिया हो। और क्या लगता है कि भगवान ही भेज दिए जो कि इतना बड़ा माहौल यहाँ देख रहे हैं। जितिया के दिन लोग जो है न 36 प्रकार का भोजन और खाता है, हम लोग भूखे प्यासे रह करके पानी तक का हिसाब बताइए। उनके बाद घर जो है 3 बजकर करके 30 मिनट में रात में 7 कोठली का मकान चला गया, गंगा में विलय हो गया। उस समय लग हम भी चले जाए, अगर वैसा नहीं किया। लेकिन सरकार आज तक हम लोग का कुछ नहीं दिया। जो भी कहा कि दशहरा आ रहा है, सुकृतिया आ रहा है, बड़की पर्व आ रहा है, इनको कटाव पीड़ित को कुछ अनुदान के रूप में देना चाहिए। इसलिए करके वो कागज को उसने 15-10 को हम लोग को काली स्थान में थमाया। जैसे हमने देखा तो कहा सर ये कागज़ क्या दे रहे हैं। यदि हम लोग को चेक देते डीएम साहब तो हम लोग से संतोष करते हैं कि 4-5 दिन में खाते में पैसा आ जाए। लेकिन वही जिला परिषद जयप्रकाश मंडल ने मुझे कहा, आश्वासन दिया क्या कि बाबा आपके खाते में 5 दिन में पैसा भेज दूँगा। जब वही जिला परिषद को हमने 10 मई को कहा कि हम लोग का पैसा कहाँ है, तो बोला मिलेगा। कहे कब मिलेगा? जब हम लोग चले जाएंगे घाट तब मिलेगा। कब मिलेगा? तो उसने कहा कि देखिए ये पैसा आया, अब आप लोग संतोष कर दीजिए कि नहीं मिलने वाला है। कहे क्यों नहीं मिलने वाला है? जब आपने लिख दिया
बोर्ड में लगा दिया कि मैं कटाव पीड़ित को 1,20,000 अनुदान के रूप में दे रहा हूँ, तो फिर वो पैसा कहाँ गया? तो बोला जिला परिषद ने हमसे कहा कि देखिए यह हम लोग सोचे थे कि हम बिहार सरकार से पास करा लेंगे, लेकिन बिहार सरकार से पास नहीं करा पाए, इसलिए करके हम ये पैसा अब आशा नहीं रखिए। तो मैं उनको यही बोला कि देखिए जितना किताब पीड़ित को दिए हैं पर्चा वो आप ही दिए हैं, आपके सामने उनको बुलाता हूँ और सब पर्चा आप ही हाथ से बांटे हैं, आप ही फाड़ करके उसको गंगा में बेच दीजिए। क्यों दिख रहे हैं? आप लोग अपने हक के लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आशीष मंडल जो है बीते 72 घंटों से बिना अन्न ग्रहण किए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको कुछ हो जाता है, तो क्या ये प्रशासन की तरफ से कौन जिम्मेदारी लेने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। जब तक हम लोग का उतना दुख में थे तो कोई ना आया, तो अभी उनका दुख बांटने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो उनके बातों में एक अलग ही दर्द देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आक्रोश है प्रशासन के खिलाफ। जो है लोगों में आक्रोश बना हुआ है, लोगों ने जंग छेड़ दी है अपनी मांगों को लेकर। हम और भी यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। प्रशासन की तरफ से 3 दिन, आज तीसरा दिन है अनशन का, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया अब तक। आप लोग का अगला कदम क्या होने वाला है? अगला अब कदम तक तो कोई नहीं। हम लोग अभी तक बैठे हुए रहेंगे, चाहे जितना दिन हो जाए। हम लोग को यही जो कि हम लोग को कहे थे डीएम साहब, बीडीओ साहब कि आप लोग को अभी राहत के लिए तत्काल जो है 1,20,000 दिया जाएगा। एक पर्ची इन्होंने दिया है, बोला ये आपका चेक है। ये पर्ची देकर कहा कि वो चेक है। हाँ, वो चेक वहाँ जमा है और दिखाते हैं, दिखाएंगे। वो एक चेक समझिए, वो बोला ये आपका चेक है, इसको सुरक्षित रखिए और ये पैसा आपके खाते में। वो वादे कहाँ गए? अभी आपको 1 साल हो गया, कोई पता ही नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार के साथ अभी कोई राहत ये जनता को नहीं मिला है। वही मोदी जी और नीतीश जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अभी हमारे साथ गरीब के साथ इतना बड़ा अति हो रहा है, कहाँ सबका साथ और सबका विकास है? खाली का दिखावा सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। अरे ये जो वादे हैं फेल है जी। सिर्फ सब मुजोर से सबका साथ सबका विकास है। ये नहीं देख रहे हैं कि गंगा में सब घर समा गए, कैसे बाल बच्चा रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये आते देख रहे हैं। यहाँ पे भी जो है तमाम लोग जो है बिना खाए अनशन पर बैठे हुए हैं। हम इनसे ही बातें करेंगे। कब से बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? हम तो आज आए हुए हैं, लेकिन ये तो 72 घंटा हो गया है आशीष जी बैठे हुए हमारे, और हम लोग बारी बारी से ग्रामीण लोग आते हैं उनके समर्थन में। और क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आप लोग की बातों को सुनने के लिए आया? अभी तक कोई नहीं आया है। अब तक कोई नहीं आया है, और हमको लगता है प्रशासन के कान पर अभी तक जू रेंगा नहीं है। और जबकि स्थिति विकट है, विषम है, गंगा में तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है। और परसों जब तेज़ हवा चल रही थी तो फिर से कटाव शुरू हो गया था, और अभी तो रुका हुआ है। लेकिन अगर स्थिति यही रहा और जो काम का जो गुणवत्ता हो रहा है, जो काम हो रहा है, तो फिर से कटाव का दंश हम लोग को झेलना पड़ेगा। अब आशीष मंडल से हम सीधे संवाद करेंगे। 72 घंटे हो गए अब बिना खाए जो हैं मसाड़ू गांव के लोगों के साथ बने हुए हैं, फिर भी अब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है लोगों की समस्याओं को सुनने नहीं आया। आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? जब तक जान रहेगा और जब तक हिम्मत मेरे अंदर है, और हिम्मत जब बढ़ जाता है मेरा, जब पूरे गांव वाले और भागलपुर ज़िला चाहे अदर ज़िला के अंतर्गत सभी लोग यहाँ पे आते हैं तो और हिम्मत बढ़ जाता है। तो जब तक जान रहेगा शरीर में तब तक हम बैठेंगे। और यहाँ पे हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना प्रशासन से है ना सरकार से है। इनका हक जो लिखित रूप में दिया गया था वो बस हक दे दीजिए, हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे, और कुछ नहीं है। ना मैं सरकार से शिकायत है, ना किसी से, ना पक्ष ना विपक्ष। हम लोग राजनीतिक करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग इन लोग को उम्मीद दिखाई दिया, और हमें भी इनको देख करके एक उम्मीद दिखाई दिया कि हम लोग एकत्रित होकर के कुछ काम करें तो हमें मिलेगा। तो हम लोग एकत्रित हैं, हम लोग सब साथ में हैं। और अगर नहीं आइएगा तो तब तक बैठेंगे जब तक आप आ नहीं जाइए। अभी तो 3 दिन ही हुआ है, ऐसे ऐसे कई दिन और होंगे, उसमें हम लोग हटने वाले नहीं हैं।
ये जो तमाम लोग हैं, ये 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो गए, लोग अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अपने हक के लिए इन लोगों ने जंग छेड़ दी है। लोगों का कहना है कि वो आगे भी बने रहेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से कोई सुनने के लिए नहीं आएगा। आगे की तमाम जानकारियों को हम अपने रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे आदित्य के साथ मैं आयुष, इंडियन न्यूज़ नेटवर्क।